नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 और प्रश्नावली 5.3 से पहले की जितनी भी प्रश्नावली हैं वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। आप लोग जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए इसका पहला सवाल हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और हमारी समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 और डॉट 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 10 पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो योग हमारा जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये होता है हमारा इसका योगफल n, जहाँ n है हमारे पदों की संख्या, तो Sn होता है हमारा योगफल। जहाँ Sn योगफल है तो इसमें हम देखिए a हमारा कितना है, AP में a हमारा है 2, d हमारा कितना है 7 में से 2 जाएगा तो 7 d हमारा 5 है। और n कितना है तो बता दिया गया है कि 10 पदों तक n हमारा इसमें 10 है। और उसके बाद में क्या कहता है, बस इतने से ही हम इसका Sn निकाल लेंगे जो होता है हमारा योगफल। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जहाँ पर S बराबर में n बराबर में हम लोग 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 10/2 और a का मान है 2 प्लस n का मान है हमारा 10 माइनस 1 और d का मान हमारा है 5। तो S 10 बराबर में हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 और ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस ये हमारा हो जाएगा 9। 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 9 और गुणे 5 तो 9 बना 45। ये हमारा हो गया 5 और ये गुणा हो जाएगा और 4 और 45 जब जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 49 और 49 पंचे आप लोग जानते कितने होते हैं 245। तो ये 10 बराबर में हमारा हो गया 245 जो कि आपका उत्तर है। तो क्रांतिकारियों आपका जो पहला सवाल था उसका पहला पार्ट हो गया सॉल्व और अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। तो देखिए क्रांतिकारियों इसका दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट में हमारी AP है -37, -33, -29 और डॉट 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 और 12 पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा A है -37 और n कितना है हमारा दिया गया 12 पदों तक और d हमारा कितना है इसमें, तो दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे तो -33 में से घटा देंगे हम लोग -37 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 4 आ जाएगा। तो d बराबर में अपना आ गया है 4 और अब हम इसका Sn जो हमसे पूछा है S12 ये हमको ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। तो S12 निकालना है हमको, तो 12/2 और a का मान आपको पता है -37 और ये प्लस और n हमारा कितना है 12 और -1 और d है 4। S12 बराबर ये हमारा हो गया 6 कैंसिल हो के और ये हमारा आ जाएगा 37 दूनी 74 और माइनस का 74 रहेगा क्योंकि 37 माइनस का है प्लस 12 में से गया 11 और 11 चक्कू 44। S12 बराबर में -74 में जब हम 44 जोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और बचेगा -30। 6 गुणे -30 बराबर कितना आएगा -180। तो S12 बराबर में आ गया हमारा -180 जो कि आपका उत्तर है। तो क्रांतिकारियों आपका दूसरा पार्ट हो गया सॉल्व और अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट जो है इसमें हमारी AP दी है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 100 पदों तक। हमें इसका ये जो AP चल रहा है इसका योग हमको ज्ञात करना है 100 पदों तक। तो इस AP में हमारा A है 0.6, D हमारा है 1.7 में से माइनस कर देंगे 0.6, तो 1.1 हमारा A है
n हमारा 100 है और S100 हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और गुणे में d। यह 100 बराबर में हमारा हो जाएगा, n की जगह पर हम 100 रख देंगे और a आपको पता है 0.6 है, प्लस n हमारा 100 है -1 और d का मान आपको पता है 1.1। ये हमारा कैंसिल होके बचेगा 50 और ये हमारा हो जाएगा 1.2 प्लस 99 और गुणे 1.1। तो अब देखिए गुणा कर देंगे हम इसका, निन्यानवे का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11×99 1.2 प्लस 11×99 का 9 हाथ से लगा 9 और फिर 11×99 और 9 99 और 9 108। तो ये आ गया आपका 108.9 और 108.9 में अब हम जोड़ देंगे 1.2 तो ये 100 बराबर में हमारा हो जाएगा 50 और 109 और 110.1 और ये हमारा आ जाएगा ये 100 बराबर में जब हम इसका गुणा करेंगे तो 5505। तो क्रांतिकारियों आपका आंसर जो यस 100 है वो 5505 आ चुका है। और अब हम देखेंगे इसका, देखिए क्रांतिकारियों इसका चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में हमको एक एपी दी गई है जो है 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 और कामा डॉट 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 कामा 11 पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमारा इसमें ए दिया गया है 1/15, n हमको 11 पदों तक निकालना है इसलिए n बराबर हमारा हो जाएगा 11 और d बराबर हमारा हो जाएगा 1/12, दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 - 12/180 और ये हमारा हो गया 3/180। ये हमारा हो गया 1/60। तो d बराबर में हमारा कितना आ गया है 1/60 और हमको यस 11 जो है वो ज्ञात करना है। तो अब हम देखेंगे अपना सवाल। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S11 बराबर हमारा हो जाएगा 11/2 और a का मान आपको पता है 1/15 प्लस, आप लोग फ्रैक्शन फॉर्म देख के घबराइए बिल्कुल मत और कैलकुलेशन करते हैं, आपका सवाल जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 - 1 और d का मान आपको पता है 1/60। कैलकुलेशन के लिए ही हमको ये सवाल दिया गया है कि बच्चे कैलकुलेशन देख के डर जाएं। आप लोग डरने वालों में से नहीं है, लेकिन ये हमारा हो जाएगा 2/15 ऊपर ऊपर का गुणा प्लस ये हमारा रह जाएगा 10 और ये गुणा 1/60। जीरो से हमारा जीरो कैंसिल। तो S11 बराबर में हमारा आ गया 1/11/2 और 2/15 प्लस 1/6। तो S11 बराबर में 11/2 और 6 दूनी के 12 प्लस 15 एकम 15 और 15 छक्का 90 और 12 और 15 27 11/2 और 12 15 27। तो यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा सकते हैं 27/90 और अब हम इसको 9 से काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3 और यहाँ पर हमारा 10। तो
11/2 ये हमारा हो गया, और ये हो गया हमारा 3/10। तो 11 तियाँ 33 और 10 दूनी के 20। तो यस 11 बराबर में हमारा आ गया है 33/20। तो क्रांतिकारियों आपका चौथा सवाल हो गया सॉल्व। और अब हम तो देखिए क्रांतिकारियों दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल हमसे कहता है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो हमको ये जो पहला पार्ट है इसमें योगफल दिया गया 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। तो हमें इसका पूरा योगफल ज्ञात करना है, डॉट डॉट जो बीच में है उन संख्याओं को भी इंक्लूड करके। तो देखिए इसमें हमारा सूत्र हमारा थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें 7 है हमारा a, और an है हमारा इसमें 84, और d है इसमें हमारा 10 सही 1/2 में से अब हम घटा देंगे 7 को। तो 10 दूनी 20 एक 21/2 ये हमारा हो जाएगा -7 बराबर 21, और 7 दूनी के 14। तो ये हो गया हमारा 14/2। 14 में से 21 में से 14 गए तो 7/2 ये हमारा d बराबर 7/2 आ गया। और यहाँ पर हमको ज्ञात करना है एन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें n ज्ञात करना होगा। तो n ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो इसमें an बराबर हमको दिया गया है 84 बराबर a बराबर भी हमको दिया गया है 7 प्लस n हमको ज्ञात करना है, और d हमको दिया है 7/2। और 7/2 को हम लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं, भाग करके आप लोग देख लेना इतना ही आएगा। तो ये हो गया हमारा 3.5। 84 बराबर 7 प्लस ये हमारा हो जाएगा जब गुणा होगा तो 3.5 n, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3.5। तो 84 बराबर में ये हमारा 7 से जब माइनस का 3.5 घटेगा तो बचेगा प्लस का 3.5 और प्लस 3.5 n, और प्लस का 3.5 है इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3.5। 84 माइनस 3.5 बराबर 3.5 n, ये हम इधर छोड़ देंगे। तो जब इसमें से जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास 80.5 बचा, और इधर बचा हमारा 3.5 n। यहीं से हम ज्ञात कर लेंगे n बराबर। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 80.5 बटे 3.5। तो पॉइंट से हमारा हो गया पॉइंट कैंसिल, और 35 दूनी 70 बचा 10 और 5 105 23। n बराबर में हमारा आ गया 23। n बराबर में हमारे पास 23 आ गया है। तो अब हम यस 23 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यस 23 n/2, इसमें हमारे पास an भी है। तो एक फार्मूला होता है प्रथम पद n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद इसमें हमारा l भी हम लोग मानते हैं और an भी, तो a + an हो जाएगा। तो s23 बराबर में n का मान कितना है 23/2, और a है 7 और an है 84। तो 23/2 गुणे 84 7 91। तो 23 और 91 का हम लोग कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 91 का 23 से गुणा। तो 91 तिया 273 और 91 दूनी 182, ये हमारा हो गया 3 9 2093/2। और अब हम जब इसका भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1046 सही 1/2।
तो क्रांतिकारियों यही आपका उत्तर है और आपका पहला पार्ट हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। तो देखिए क्रांतिकारियों इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में एपी दी गई हमारी 34 + 32 + 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। हमें 34 से एपी शुरू हुई है और 10 तक गई है, इसका हमें पूरा योगफल ज्ञात करना है। तो इस एपी में हमारा ए बराबर में है 34 और डी बराबर में है 32 - 34 -2। ए एन बराबर में है 10 और हमको इसमें ज्ञात करना है सबसे पहले यन। यन ज्ञात करने के लिए हमारा हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। और ए एन हमारा कितना है 10, ए हमारा कितना है 34, n - 1 एन ही तो हमको इसमें ज्ञात करना है, तो n - 1 और डी हमारा है -2। 10 बराबर 34 प्लस नहीं, ये हमारा हो जाएगा -2n और ये माइनस माइनस प्लस होके +2। 10 बराबर 34 में जब 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा हमारा 36 - 2n। 36 को इधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो -36 हो जाएगा -2n। ये हमारा हो जाएगा -26 बराबर -2n। माइनस से माइनस कैंसिल, तो उससे 26 कैंसिल। n बराबर में हमारा आ गया है 13 और n बराबर में 13 आ गया है। अब हमको ज्ञात करना है Sn, S13। तो S13 अब ज्ञात करना है। तो Sn बराबर आपको पता है n/2 2a प्लस n - 1 और इंटू डी। तो S13 है और n के ऊपर हम 13 लिख देंगे और a का मान आपको पता है कितना है 34 है, प्लस n का भी मान आपको पता है कितना है 13 है, -1 और d का मान -2 है। चौंतीस दूनी 68 प्लस ये हो जाएगा हमारा 13 में से गया तो 12 और 12 में जब हम -2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा -24। तेरह बटा 2 और 68 में जब हम माइनस करेंगे 24 तो कितना आ जाएगा 4 और 4 और ये हम कैंसिल कर देंगे तो हो गया हमारा 22 और यस 13 बराबर में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 22 3 66 और हासिल लगा 6 और 22 एकम 22 6 28। वो आंसर आ गया हमारा S13 बराबर में 286। और आपका दूसरा पार्ट हो गया सॉल्व और अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमारी जो AP दी गई है वो है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस 230। तो इसमें हमारा A बराबर है -5 और AN बराबर है -230 और D बराबर में है -8 और -5 बराबर -8 प्लस 5। D बराबर में -3 है। A बराबर में -5 है, AN बराबर में -230 है और D बराबर में -3 है। तो सबसे पहले तो हम इसमें n ज्ञात कर लेंगे। तो n ज्ञात करने के लिए AN बराबर A प्लस n - 1 इंटू डी। AN बराबर है -230 और A है हमारा -5 प्लस n हमारा कितना n ज्ञात करना है, D हमारा है -3। तो -230 बराबर में -5 और -3 से n का गुणा होगा तो -3n और -3 और -1 तो हो जाएगा हमारा +3। 230 बराबर में माइनस और ये प्लस का तो यहाँ पर बचेगा हमारा -2 -3n।
तो माइनस का 2 का इधर पढ़ देंगे पक्षांतर, प्लस का 2 हो जाएगा बराबर माइनस का 3n। ये हमारा रह जाएगा 228, वो भी माइनस का, बराबर माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 और 6, n बराबर में हमारा आ गया है 76। और अब हम ज्ञात कर लेंगे इसका योग। योग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, इधर ही रखें चलो, Sn बराबर n/2 a + an। Sn तो हमारा यहाँ पर है S 76, तो 76/2 और a हमारा कितना है -5 प्लस an कितना है माइनस का 230। तो ये हमारा रह जाएगा 38 और -5 और -230, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 235। 38 गुणे माइनस का 235, तो इसकी वैल्यू है हमारी माइनस का 8930। तो क्रांतिकारियों, आपका जो दूसरे सवाल का जो तीसरा पार्ट है वो गया सॉल्व। और अब हम देखें तीसरा सवाल। देखिए क्रांतिकारियों, तीसरे सवाल का पहला पार्ट, इसमें हमसे कहा गया एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और Sn जो है वो हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें n ज्ञात कर लेंगे। तो n बराबर हो गया मान लीजिए क्वेश्चन मार्क, तो an बराबर a + n-1 × d होता है। तो an बराबर दिया है हमको 50 और a बराबर भी हमको दिया है 5 प्लस, और n नहीं दिया है, n हमको ज्ञात करना है, और d बराबर है 3 ज्ञात कर लेंगे। तो 50 बराबर 5 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 3n और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3। 50 बराबर 5 में से गया 3 तो बचा हमारा 2 + 3n। 50 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 50 - 2 बराबर 3n। ये हमारा कितना बचेगा, 50 में से 2 जाएगा तो 48 बराबर में 3n, और 3 से 48 कट जाएगा तो n बराबर में आपका आ जाएगा 16, जो कि आपका पहला उत्तर मिल गया है। और अब हम इसका ज्ञात कर लेंगे Sn। Sn बराबर आप लोग जानते हैं n/2 a + an। n आपको ज्ञात हो चुका है 16, तो ये 16 बराबर में 16/2, और a भी आपको ज्ञात है 5 और n भी आपको ज्ञात है 50। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 गुणे 50 और 5 55, और ये इसका आंसर हो जाएगा 50 × 400 और 5 × 40 440। या 16 बराबर में 440, 40 भी जो है वो आपका ज्ञात हो चुका है। इसी के साथ आपका पहला सवाल, तीसरे सवाल का पहला पार्ट हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। देखिए क्रांतिकारी, उसका दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट में हमको बताया गया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। d और s 13 ज्ञात कीजिए। तो a 13 बराबर हमको कितना दिया है 35, और a 13 का आप जानते हैं कि a + 12d होता है बराबर 35। हम a 13 को a + 12d भी लिख सकते हैं, ऐसा आप लोग पहले देख चुके हैं। तो a बराबर में हमारे पास कितना है 7 + 12d बराबर 35, 12d बराबर 35 और 7 का कर देंगे पक्षांतर, तो 12d बराबर में हमारे पास आ गया 28, और 4 से काटेंगे तो इधर आएगा 3 और इधर आएगा 7, तो d बराबर में आपका आ जाएगा 7/3। और हमको ज्ञात क्या करना है d, तो d तो हमारे ज्ञात हो चुका है। और इसके बाद में हमको ज्ञात करना है यस 13। यस 13 ज्ञात करने के लिए आपको पता है फार्मूला, Sn बराबर n/2 2a + n-1 और d गुणे में। और S13 बराबर के लिए हमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 13 रख देना है, और a का मान भी रख देंगे वहाँ पर, जहाँ पर जिसका रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर मान रख देंगे, प्लस 13 - 1
और डी का मान आपको पता है कितना है, 7/3। 7 दूनी 14 प्लस 12 में से 13 में से गया तो 12 गुणे 7/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 और 13/2 14 प्लस 7 चक्कू 28 और 14 28 42 हो जाएगा हमारा। तो 13/2 गुणे 42, इससे कैंसिल कर देंगे तो 21 और 21 सावन 210 और 210 और 21 63। यस 13 बराबर में हमारा आ गया है 273। क्रांतिकारियों आपका दूसरा पार्ट हो गया सॉल्व और अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में हमको बताया गया है a बराबर 37 और d बराबर a12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है। a और s12 ज्ञात कीजिए। तो साफ शब्दों में कहा गया है a बराबर 37, a12 बराबर, और a12 आप लोग जानते हैं कि a + 11d बराबर a12 होता है। तो 37 a + 11, d का मान भी आपको 3 दिया है, 11 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 37 और a बराबर ये 11 3 33 होगा, इसका हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो 37 - 33 और a बराबर में आपका उत्तर आ गया 4। और अब हमको क्या ज्ञात करना है, s12 भी हमको ज्ञात करना है। तो s12 बराबर, तो Sn बराबर n/2 2a + n-1 और गुणे में d। और s12 के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम 12 लिख देंगे। तो a बराबर में हमारा है 4 प्लस यहाँ पर हमारा 12 - 1 हो जाएगा और d आपका दिया गया है 3। ये हमारा कैंसिल होकर बचेगा 6, ये हमारा 4 दूनी के 8 हो जाएगा प्लस ये हमारा हो जाएगा 12 में से गया तो 11 और गुणे 3, 11 3 33 और 8 41 और 41 का जब हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 246। और आपका तीसरा पार्ट हो गया सॉल्व। और अब आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए और अब हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों इसका चौथा पार्ट, तो इसमें हमें दिया गया है a3 बराबर 15, s10 बराबर 125 और d और a10 हमको ज्ञात करना है। तो a3 बराबर 15, तो a + 2d बराबर भी हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1। और अब हम देखेंगे s10 बराबर 125। और ये हमारा हो जाएगा 125 बराबर में, ऐसे आपको डायरेक्ट हो सकता ना समझ में आए, तो s10 बराबर में हमारा हो जाएगा 10 और बटे में /2 और 2a प्लस n हमारा 10 हो जाएगा और d। तो s10 बराबर हमको दिया 125 बराबर, ये हमारा कैंसिल होकर बचेगा 5, ये हमारा हो गया 2a + 9d। और अब हम कर देंगे इसे कैंसिल, तो ये हमारा बचा 25, 2a + 9d बराबर में 25, जो कि हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और अब हमें d और a10 ज्ञात करना है, तो इससे हम ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे, तो समीकरण 1 गुणे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2a + 4d और बराबर में हो जाएगा हमारा 30।
और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। और अब हम कर देंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 तो माइनस होगा तो हमारे सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2a और 2a, एक प्लस का एक माइनस का, और यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस का 5d और यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस प्लस का 5। 5 से हमारा 5 कैंसिल और d बराबर में हमारा आ गया माइनस का 1। d बराबर में हमारा माइनस का 1 आ गया। अब हम d का मान उठाकर रख देंगे समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 है हमारा 1 प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15। a हमको ज्ञात करना है और d की वैल्यू आई है -1 बराबर 15। a प्लस ये हो गया हमारा -2 बराबर 15। माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो a बराबर में हमारा आ गया 17। और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है a10। तो a10 बराबर में हमारा हो जाएगा a प्लस 9d, और a की वैल्यू आपको पता है 17 प्लस 9 और d की वैल्यू भी आपको पता है -1। तो ये हमारा हो जाएगा 17 और प्लस माइनस, ये माइनस का 1 और 9 से गुणा होगा, प्लस के 9 से तो होगा माइनस का 9, और माइनस का 9 प्लस का 17 तो आएगा हमारा a10 बराबर में 8। क्रांतिकारियों आपका चौथा सब जो है पार्ट है वो हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका पांचवा। क्रांतिकारियों देखिए इसका पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में हमको दिया गया है d बराबर 5 और s9 बराबर दिया है हमको 75 और a बराबर a9 बराबर हमको जो है वो ज्ञात करना है। तो s9 बराबर 75 दिया है और s9 बराबर आप लोग जानते हैं 9/2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस n की वैल्यू यहाँ पर 9 रख दी जाएगी, और d बराबर में पता नहीं है इसलिए d बराबर में पता है 5 तो 5 रख दिया जाएगा। और s9 की भी वैल्यू आपको पता है कितनी है 75, s9 की जगह पे हमने 75 रख दिया। नौ में से 1 जाएगा तो 8 और 8 पंचे 40, 2 को हम इधर 75 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 150 बराबर 9 और 2a प्लस 40। और इसको हम 3 से काट देंगे, इसको काटा तो 50 और इसको काटेंगे तो 3, तो 50 बराबर में 3 का 2a के साथ गुणा होगा तो 6a प्लस 3 का 40 के साथ होगा तो 120, और 120 का हम कर देंगे 75, तो 50 माइनस 120 बराबर 6a। ये हमारा हो गया माइनस का 70 बराबर में 6a। और इसको हम अब 2 से काट देंगे तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया हमारा 35। तो a बराबर में हमारा हो जाएगा माइनस का 35 बटा 3। तो क्रांतिकारियों आपका a जो है वो आ चुका है। और अब हमको ज्ञात करने के लिए रह गया है a9। a9 ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हैं a9 बराबर हमारा होता है a प्लस 8d, और a हमको पता है माइनस का 35 बटा 3, और d आपको पता है कितना है 5, माइनस का 35 बटा 3 प्लस 40, तो माइनस का 35 प्लस 40 का 3 से गुणा होगा तो 120 बटे 3, और 120 में से जब माइनस होगा 35 तो कितना बचेगा 85, वो भी बचेगा प्लस का। तो a9 बराबर में आपका जो आएगा वो आएगा 85 बटा 3। तो क्रांतिकारियों आपका जो पांचवा पार्ट था वो हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका छठा पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों इसका छठा पार्ट।
तो छठे पार्ट में दिया गया है a बराबर 2, d बराबर 8 और s n बराबर 90 दिया है। n और a n ज्ञात कीजिए। तो एस एन बराबर हमको दिया है 90 और एस एन बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एस एन बराबर कितना हमको दिया है 90 और n बटा 2 और a बराबर कितना दिया है 2, डी बराबर कितना दिया है 8। 90 का इधर हम 2 का इधर 90 से गुणा कर देंगे तो 90 गुणे हमारा हो जाएगा 2 बराबर n और ये हमारा 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस और 8 n हो जाएगा हमारा ये और ये हमारा हो जाएगा -8। ये हमारा गुणा होकर 180 हो जाएगा और ये हमारा प्लस का 4 और माइनस का 8 तो माइनस का 4 रह जाएगा, 8n और माइनस का 4 180 बराबर ये हमारा हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n और 95 कर देंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब इसी से हम इसके मूल ज्ञात करेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस माइनस 4n और माइनस 180 में हमको 4 मिल रहा है कॉमन, तो 4 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो 4 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2n स्क्वायर, यहाँ पर हमारा रह जाएगा सिर्फ n और यहाँ पर हमारा रह जाएगा 45 और ये हमारा बचा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो 2 का हम 45 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 90 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ो घटाओ तो 1 आए, तो 10 नेम 90, 10 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 9। 1 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ पर हमको क्या कॉमन मिल रहा है 2n, यहाँ पर बचा हमारा n माइनस 5 यहाँ पर हमको 9 कॉमन मिल रहा है तो n माइनस 5, तो 2 फैक्टर हमारे बन गए n माइनस 5 और n प्लस 9, तो n माइनस 5 बराबर में 0 तो n बराबर में हमारा आ गया 5 और n प्लस 9 बराबर में 0 तो n बराबर में हमारा आ गया माइनस का 9। n हमारा माइनस में होगा ना, इसलिए हम प्लस वाला मान लेंगे। तो n जो आपसे कहा गया था ज्ञात करें तो n बराबर में आपका आ चुका है 5 और अब हमको ज्ञात क्या करना रह गया है an। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारा कितना है 2 है प्लस n कितना आ गया अभी हमारा 5 और d हमारा कितना पहले से ही दिया है 8। 2 प्लस 4 5 में से क्या तो 4 गुणे 8, 2 प्लस 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34। an बराबर में आपने निकाल लिया है 34। और क्रांतिकारियों आपका छठा पार्ट हो गया सॉल्व और अब हम देखेंगे इसका 7वां पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों इसका 7वां पार्ट, तो 7वें पार्ट में a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है sn बराबर होता है n बटा 2 a प्लस an, ये सूत्र होता है। तो इसमें अब हम वैल्यू रख देंगे। Sn की वैल्यू कितनी दी गई है 210, n की वैल्यू नहीं दी गई, n की वैल्यू पूछी गई। a की वैल्यू दी गई 8, an की भी वैल्यू दी गई है 62। 210 बराबर में n बटा 2 गुणे 62 और प्लस 8 70 35। n बराबर में हमारा हो गया है 210 बटा 35।
35 से इसको काटेंगे तो 35, 7 से इसको काटेंगे तो 5 और 30, और फिर 5 से काटेंगे तो 6। n बराबर में आपका आंसर आ गया भैया 6। और हमसे और भी कुछ पूछा है, डी का और पूछा है, तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी तो एक फार्मूला है, इससे अब हम ज्ञात कर लेंगे। तो an बराबर हमारा है 62, a बराबर कितना है 8, और n बराबर भी हमने ज्ञात कर लिया 6 माइनस 1, और d हमारे पास नहीं है, d हमको ज्ञात करना है। 62 बराबर 8 प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा 5d, 62 का हम 95 कर देंगे इधर, 65 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 54 बराबर में 5d, d बराबर में हमारा आ गया है 54/5। सही है सवाल, सही है। तो क्रांतिकारियों आपका 7वां सवाल हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका 8वां। तो देखिए क्रांतिकारियों इसका 8वां पार्ट। तो 8वें पार्ट में हमको दिया गया है an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14, n और a हमको इसमें ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an बराबर हमारा है 4 और a नहीं दिया गया है, और n भी हमको नहीं दिया गया है, और d हमको दिया गया है 2। तो 4 बराबर a प्लस ये हमारा हो जाएगा 2n और ये -2। तो 2 का हम इधर बच्चांतर कर देंगे, 4 + 2 हमारा हो जाएगा, और a + 2n हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 4 2 6 बराबर a + 2n। 2n का भी हम बच्चांतर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6 - 2n, जो कि हमने मान लिया है समीकरण नंबर 1। और अब एक और फार्मूला हमारा होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। Sn बराबर हमको कितना दिया है 14 माइनस का 14, और n बराबर कुछ नहीं दिया गया है, और a बराबर जो मान है वो हम यहाँ समीकरण 1 से रख देंगे। जहाँ पर हमारा 2a यहाँ पर ज़रूरत होगा वो मान हम यहाँ समीकरण 1 से a बराबर 6 - 2n से रख देंगे, प्लस n-1 और इंटू d दिया गया है हमको यहाँ पर 2। तो -14 है, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 से इससे गुणा कर देंगे तो -28 बराबर n, और अंदर जब ये हमारा गुणा होगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 4n हो जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा 2n और ये माइनस का 2, माइनस का 28 बराबर प्लस का 12 और माइनस का 2 तो हमारा हो जाएगा 10, और ये हमारा बचेगा माइनस का 2n माइनस 28 बराबर ये हमारा हो जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर। अब 28 का हम उधर पक्षांतर कर देंगे, उससे पहले हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। 2 - 28 बराबर 2 को यहाँ पर कॉमन लिया तो आ गया 5n और माइनस का n स्क्वायर। 2 से ये कट गया तो यहाँ पर आ गया हमारा 14। तो ये हमारा हो गया n स्क्वायर -14 बराबर 5n और -n स्क्वायर। अब हम इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर -5n और -14 बराबर 0। ये आ गया हमारा एक द्विघात समीकरण। अब हम इसके ज्ञात कर लेंगे फैक्टर, तब तक हम इसको हटा देंगे यहाँ से। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे तो n स्क्वायर -5n और -14 बराबर 0। 14 के ऐसे फैक्टर्स को जोड़ो घटाओ तो 5 है, 7 दूनी 14 और 7 - 2 बराबर 5। ये n को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसमें, और इसमें हमको कॉमन मिल गया है +2।
यहाँ पर भी हमारा बचा n-7, तो n-2 n+2 और n-7, तो n+2 बराबर भी 0 कर हम करेंगे तो n बराबर आ गया हमारा -2 और n-7 बराबर 0, तो हमारा आ गया n बराबर में 7, जिसको हमने n मान लिया और n हमारा ऋणात्मक नहीं होगा, तो n हमारा आ गया है। अब हमको ज्ञात करने को रह गया है a। तो देखिए तो आपका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और हटा दें इसको। जहाँ पर आपका an दिया गया है 4 और n हमने निकाला है अभी 7 और d हमारा दिया गया है 2, तो 4 बराबर a प्लस 7 में से गया 6 और गुणे 2, तो ये हमारा हो गया सीधा 12 और 4 और 12 का इधर कर दिया पक्षांतर, तो -12 हो गया। a बराबर में हमारा आ गया -8। तो क्रांतिकारियों आपका 8वां पार्ट हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका 9वां पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों इसका 9वां पार्ट, तो इसमें a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192 दिया है, d हमको ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S8 बराबर हमने मान लिया है, Sn बराबर ही हमको दिया है 192 और हमने मान लिया S8 बराबर में है ये हमारा 192, तो यहाँ पर भी हमारा हो गया 8/2 और a बराबर में हमारा 3 दिया गया है और n है हमारा 8 - 1 और d है हमारा ज्ञात करने को। तो ये हमारा S8 यस दिया गया है क्योंकि n हमको अलग से दे दिया गया, तो S8 बराबर हमारा हो जाएगा 192 बराबर, और ये हमारा कैंसिल हो गया जाएगा 4 और ये हमारा गया 6 प्लस 7d, 8 में से 1 जाएगा तो 7, और ये हमारा 4 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4 और 8 48 बराबर में 6 प्लस 7d, 6 का हम इधर कर देंगे पक्षांतर, तो 48 - 6 बराबर में 7d बराबर में 48 - 6 42, 7 से 42 कैंसिल, तो d बराबर में आपका आंसर आ गया 6। और क्रांतिकारियों आपका 9वां पार्ट हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका 10वां पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों इसका 10वां पार्ट, तो 10वें पार्ट में हमको दिया है l बराबर 28, l जो कि हमारा अंतिम पद होता है जो an होता है, और s बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, a ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला पता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, जिसको हमने भी an माना था थोड़ी देर पहले। तो Sn बराबर हमारा कितना है 144 और कुल पद कितने हैं 9, और a हमको ज्ञात करना है और l हमारा है 28। 144 का 2 से इधर गुणा हो जाएगा और ये हमारा आ गया 9 और a प्लस 28। तो अगर हम 9 को 144 अगर काटें तो हमारा आ जाएगा 9 एकम 9 16, ये हमारा 16 आ गया और 16 दूनी हो गया हमारा 32 बराबर में a प्लस 28। 32 और 28 का इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर में हमारा आ गया है 4। तो इसी के साथ क्रांतिकारियों हमारा तीसरा सवाल होता है सॉल्व, और आगे के सवाल की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में जाकर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।